तो एक फ्रिक्शन का बहुत ही फेमस सवाल है। फ्रिक्शन में ये सवाल 3 ब्लॉक वाला, 2 ब्लॉक वाला आपको मिलेगा। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक जो दिख रहा है, 3 ब्लॉक है, 2 केजी, 3 केजी और 7 केजी। ग्राउंड और 7 केजी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये थोड़ा आसान हो गया। यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है 2 केजी और 3 केजी, 3 केजी और 7 केजी। एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, जो पहले लगा है 2 केजी पे, फिर इसके बाद 3 केजी पे भी लगेगा और 7 केजी पे भी। आपको बताना है हर केस में क्या एक्सेलरेशन होगा। तो अभी आपको पहला केस बनाकर हम दिखा रहे हैं। जब 2 केजी वाले ब्लॉक पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बाकी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे, क्या वो सारे ब्लॉक एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, उस पर ही सवाल है। तो केस 1, जब आपका फोर्स लग रहा है 2 केजी वाले पे, तो आप गौर करो, अगर हम इन तीनों ब्लॉक को मान लेते हैं एक सिस्टम और मानते हैं कि तीनों साथ चलते होंगे, स्टेप 1 यही करना है आपको, अज्यूमिंग कॉमन एक्सेलरेशन। तो उस केस में इस तीनों ब्लॉक को अगर एक ब्लॉक बांधते हो आप, तो टोटल मास 7 3 10 2 12 केजी हो जाएगा। और इस पे ओवरऑल फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, और नीचे में ग्राउंड के फ्रिक्शन होता तो, लेकिन ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन है नहीं तो वो 0 हो गया। तो अगर ओवरऑल एक ही मानते और मानते कि तीनों ब्लॉक एक साथ चलेगा कोई कॉमन एक्सेलरेशन से, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 12 इंटू ए कॉमन, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपका फोर्स कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन, ए कॉमन कितना आ जाता है, ए कॉमन विल बी 10/12, यानी ये 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। यानी हम चाहते हैं वर्मा जी, माथुर जी और शर्मा जी तीनों एक साथ चले। वर्मा जी को तो ये फोर्स मिला हुआ है तो चलेंगे, माथुर जी और शर्मा जी देखा देखी कर रहे हैं उनका, वो बोल रहे हैं कि भाई ये इतना महंगा टीवी लाया तो हम भी उतना महंगा टीवी लाएंगे, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। खैर, तो अब देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनता है। ये देखो, आपको ये है 2 केजी का ब्लॉक, इस पे लग रहा है फोर्स F। 2 केजी और 3 केजी के बीच में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे कि 2 केजी वाले पे राइट साइड फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन चाहेगा उसको लेफ्ट लाने के लिए। 3 और 7 पे कोई एक्सटर्नल फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो फ्रिक्शन चाहेगा उसको मोशन में लाने के लिए। तो ये रहा आपका 3 केजी और इसके नीचे रहा 7 केजी। अभी 3 और 7 को एक माने हुए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लगेगा F1 F1, फ्रिक्शन इक्वल और अपोजिट होता है। तो खैर, अब हम लोग देखते हैं कि 3 केजी या ये दोनों को इनके साथ चलने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, जरूरत कितना है कि इनके साथ चले हम लोग वर्मा जी के साथ। तो स्टेप नंबर 2 चेक किया जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या चेक करना है, जरूरत कितने की, F रिक्वायर्ड फॉर कॉमन एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दोनों चाहते हैं इसके साथ साथ चले, कितने एक्सेलरेशन से, 5/6 से। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 7 + 3 दैट इज 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना 5/6। ये चाह रहे हैं जरूरत, REQ इज रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा आपको 25/3 यानी 8.3 न्यूटन। इतने की आवश्यकता है, यानी कि इन दोनों को इनके जैसा टीवी लाना है तो 8.3 लाख चाहिए। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों के पास औकात कितना है। इन दोनों को अगर साथ चलना है तो इन दोनों को चलाने के लिए F1 रिस्पॉन्सिबल है। F लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन को कहते हैं, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। म्यू यानी इन दोनों के बीच का म्यू है 0.2। नॉर्मल, इन दोनों के बीच में नॉर्मल, यानी यहाँ पे नॉर्मल 2 केजी वाला ही आएगा, यानी 2G। जी का वैल्यू 10 ले लेकर तो ये 4 न्यूटन। पॉकेट में पैसा है 4 लाख, औकात रखते हैं 4 लाख का और चलना है 8.5 लाख के बराबर पे, पॉसिबल नहीं है। यानी आपके पॉकेट में जो पैसा है, यानी लिमिट जो आपका है वो आपकी ज़रूरत से कम है, इसीलिए ये सब साथ साथ नहीं चलेंगे। ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। तो क्या होगा, अब यही होगा कि भाई 2 केजी वाले अपने हिसाब से चलेगा कि भाई मेरे पास जो नेट फोर्स है मुझसे जाएंगे, तो 2 केजी वाले पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है, F1 लग रहा है। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, अब कॉमन से ही चलने वाला नहीं है। तो ये फॉर 2 केजी ब्लॉक, फॉर 2 केजी वाले के लिए अब क्या होगा, तो नेट फोर्स होगा F माइनस F1, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स लगा था 10 और F1 जो है लिमिटिंग देखेंगे, जो मेन है वो कितना है 4 है, 2 इंटू A1, 10 - 4 6/2 इज इक्वल टू A1। तो A1 आपका आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आगे निकल गया। अब ये दोनों को देखना है कि क्या ये साथ में चलेंगे या ये भी अलग अलग चलेंगे। तो इन दोनों को देखते हैं। अब 3 और 7 केजी, अब 3 केजी और 7 केजी के बीच में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी देखेंगे। ओवरऑल इसमें एक ही फोर्स लग रहा है F1, इधर कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो फॉर
3 एंड 7 kg। फिर से स्टेप 1, फिर से माने कि अगर ये साथ साथ चलेगा, अगर साथ साथ चलना है, अज्यूमिंग कॉमन एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग कॉमन एक्सेलरेशन, अगर हम मान के चलते हैं कॉमन एक्सेलरेशन, तो इन दोनों पे एकमात्र फोर्स F1 लग रहा है और मास हो जाएगा 7 + 3 10 और a कॉमन। तो बताइए ये F1 है कितना इनके पास, 4, 4 = 10 × a कॉमन, और यहाँ से ये कैंसिल करते हैं, a कॉमन = आ जाएगा 2/5 मीटर/सेकंड²। अगर ये दोनों साथ में चलना चाहते तो इससे चलना होगा, 2/5 यानी कि 0.4 मीटर/सेकंड²। अब चेक करते हैं इनके बीच का FBD। देखो 3 kg तो ऐसे ही है, इसके ऊपर लग रहा है F1, यहाँ पे आपका 7 kg है, 7 kg में इधर लगेगा, देखो ध्यान से देखना, इधर लगेगा, क्यों 3 kg में इधर लगेगा F2, क्योंकि भाई 3 kg उधर मूव करना चाहता है तो 7 kg के रिस्पेक्ट में वो आगे बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रोकना चाहेगा, और इसमें F2 आई क्यों लग जाएगा। ये आप पहले से ही पता है तभी इस सवाल में आप आए हैं, अदरवाइज आप पहले बेसिक नहीं पता है तो इस सवाल में क्यों आएंगे आप। खैर, तो अब बताइए 7 kg वाला इनकी बराबरी करना चाहता है, यानी इस एक्सेलरेशन चलना चाहता है, तो स्टेप नंबर 2, जरूरत कितने की है, स्टेप 2, F रिक्वायर्ड फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 7 और एक्सेलरेशन चाहिए उसको 2/5 यानी कि 0.4, यानी 2.8 न्यूटन, 2,80,000 चाहिए, और इसके पास है कितना, स्टेप नंबर 3, घर का पूरा पैसा झाड़ देगा, अपना पूरा का पूरा जो भी सेविंग से सब निकाल दे, तो कितना है उसको कहते हैं लिमिटिंग मैक्सिमम, F लिमिटिंग म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू यहाँ कितना है 7 और 3 के बीच में म्यू है 0.3, नॉर्मल 7 के ऊपर जो भी मास है वो सारा का वेट नॉर्मल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 3 2 5 हो गया 5g यानी ये हो गया 15 न्यूटन। वाह, अभी इसके पास 15 लाख है और ज़रूरत इसको सिर्फ कितना का है, 2.8 लाख, मतलब इस बार F लिमिटिंग ज़्यादा हो गया F रिक्वायर्ड से। अब ये नहीं कि लिमिटिंग जितना है पूरा लगा देगा, जितना का जरूरत है उतना ही लगाया जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होता है। खैर, यानी कि अब ये दोनों साथ साथ चलेगा, जब ये बड़ा हो जाए दैट इज बोथ विल मूव टुगेदर, यानी कि ये दोनों साथ साथ चलेगा विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तो आप गौर करो, जो हमने पहले निकाला था कॉमन एक्सेलरेशन उसका तो काम खत्म, तो यहाँ पे अलग हुआ, अब फिर से दोबारा हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला तो वो 0.4 आया, और इस एक्सेलरेशन से ये दोनों चलेगा, यानी जब आप 2 kg को खींचोगे तो ये जाएगा A1 से, तो A1 का वैल्यू आएगा 3 मीटर/सेकंड², लेकिन A2 और A3 दोनों इक्वल आएगा कॉमन एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू हो जाएगा 0.4 मीटर/सेकंड²। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको दिक्कत है तो फिर से देख लो। अब इस बार बीच वाले पे लगाने जा रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2 में बीच वाले पे लगाएंगे, तो कैसा बिहेव करेगा या बनाकर तुरंत देख लो, शायद बहुत ही आसानी से बनेगा, अगर नहीं बनता है तो फिर दूसरा केस भी बनाएंगे। यानी इस बार फोर्स यहाँ लगेगा, इस वाले पे लग रहा है फोर्स। फिर से स्टेप 1, एज्यूमिंग कॉमन एक्सेलरेशन, तीनों ब्लॉक का मास 12 kg, ये फिर से आ जाएगा 5/6। अब इस बार जो FBD बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस बार फोर्स किस पे लग रहा है, देखो इस बार फोर्स लग रहा है आपका 3 kg पे, तो ये रहा आपका 3 kg, इस पे लग रहा है फोर्स, ये आगे बढ़ना चाहेगा, इस पे लगेगा फ्रिक्शन F1 इधर, इस पे इधर लगेगा F1, और 7 kg वाले के चलते इस पे इधर लगेगा F2 और इस पे इधर लगेगा F2। अब फिर से आप देखो 2 kg वाला चाहता है इसके बराबरी पे चलना, क्या ये इसके बराबरी पे चल पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे F रिक्वायर्ड 2 kg वाले के लिए, F रिक्वायर्ड फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 × 5/6 दैट इज 5/3, 5/3 क्या होता है, 5/3 यानी कि जो भी वैल्यू आता है 1.6 मान लो, और F लिमिटिंग कितना है, तो 2 kg वाले की लिमिटिंग देखो कितना का है भाई, 4 न्यूटन, म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू यहाँ 0.2 है, यानी कि इस बार लिमिटिंग ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, यानी कि 2 kg वाला 3 kg के साथ साथ चलेगा, बिल्कुल साथ साथ चलेगा। क्या 3 kg और 7 kg साथ साथ चलेंगे, इसके लिए फिर से हम लोग चेक करेंगे। अब देखो विल मूव टुगेदर, ब्लॉक साथ साथ चलेगा, 2 kg और 3 kg ये दोनों साथ साथ चलेगा, क्या 7 kg साथ साथ चलेगा, वो चेक करते हैं। तो फॉर 7 kg के लिए फिर से F रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इसका मास है 7 और ये चाहता है 5/6 से चलना, तो ये 35/6 5.8 मान लो, ऑलमोस्ट होगा 5.8,
ये आपका हो गया एफ रिक्वायर्ड। अब एफ लिमिटिंग कितना है इसके पास, 7 kg वाले के पास एफ लिमिटिंग यानी F2 का वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू है 0.3, नॉर्मल है mg, m यानी 3 to 5, आप ध्यान ही रहे 5g यानी ये 15 न्यूटन, जरूरत है 5,80,000 के साथ 15 लाख है। फिर से इस बार क्या हो गया, एफ लिमिटिंग काफ़ी ज़्यादा है एफ रिक्वायर्ड से, यानी सारे ब्लॉक को जितना का जरूरत है उतना है, यानी ये तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। यानी इस बार A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू A3 तीनों साथ साथ चलेगा, कितने से 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपका जो भी वैल्यू आएगा कितना आएगा 0.8 या समथिंग जो आएगा आप देख लेना। तो अब आपको तीसरा सवाल खुद से बनाना है, जब 7 kg वाले पे आप फोर्स लगाओगे। हर बार आपको चेक करना है पहले कॉमन एक्सेलरेशन, उसके बाद चेक करना है ज़रूरत और अंत में चेक करना है औकात। ठीक है, औकात अगर ज़्यादा है तो साथ में चलेंगे, नहीं औकात ज़्यादा चुपचाप जितना औकात है उसमें ही चलेंगे। ठीक है, ये सवाल आप देख लो और फिर देखते हैं अगला सवाल अगले वीडियो में। इसमें इतना ही, लाइट वाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगले वीडियो में उसको देखा जाएगा।